नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे गुलफिशा फातिमा और तस्लीम अहमद की। ये गुलफिशा फातिमा और तस्लीम अहमद दिल्ली में दंगे हुए। इन दंगों के दौरान ये मेन कल्प्रिट रहे जो दिल्ली में दंगे हुए। ये दंगे CANRC के बारे में दंगे हुए थे और उसके उपरांत तस्लीमा और गुलफिशा फातिमा को एडिशनल सेशन जज संजय रावत के द्वारा बेल एप्लीकेशन उनके द्वारा लगाई गई थी, जिसे डिनाई किया गया और उनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस और रिजेक्ट किया गया। और उसके उपरांत इनके ऊपर FIR हुई। FIR होने के उपरांत इनके ऊपर इंडियन पेनल कोड के धाराएं लगी और उसके साथ साथ UAPA की भी धाराएं इनके ऊपर लगी। और जो ये FIR हुई, इसमें जो सेक्शन 13, 16, 17, 18 ऑफ द UAPA के तहत ये सेक्शन को इम्पोज किया गया। और सेक्शन 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत और सेक्शन 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी की सेक्शंस इनके ऊपर लगाई गई और इनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, इन्हें गुलफिशा फातिमा को अप्रैल 2021 में अरेस्ट किया गया और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और गुलफिशा फातिमा को एक जो FIR उनके खिलाफ हुई, उसमें उन्हें बेल भी ग्रांट हुई। और तस्लीमा अहमद को भी उनके खिलाफ भी FIR जून में हुई और उन्हें जून में गिरफ्तार किया गया FIR के तहत। और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और उसके उपरांत पिछले साल नवंबर में चार्जशीट को दाखिल किया गया। चार्जशीट को जब दाखिल किया गया तो इसके अंदर पिंजरा तोड़ के कुछ व्यक्ति, नतीशा कलीटा और उसके अलावा JNU की छात्राएं थी, जिनके ऊपर ये चार्जशीट लगी। और उसके बाद जब ये सेकंड चार्जशीट को लगाया गया, सेकंड चार्जशीट के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद और काउंसलर ताहिर के ऊपर और कांग्रेस की काउंसलर के ऊपर भी चार्जशीट लगाई गई। और उसके तहत और भी जो JNU के छात्रा थे, उनके ऊपर भी ये चार्जशीट लगाई गई। और उसके तहत जो इशरत जहान, तस्लीमा अहमद, सलीम खान के अलावा और JNU की कुछ छात्राएं थी, उमर खालिद स्टूडेंट और शर्जिल इमाम के ऊपर भी ये चार्जशीट को लगाई गई। और प्रोसिक्यूशन ने अपनी दलील देते हुए कहा कि इसमें लगभग 53 व्यक्ति मारे गए जो ये दिल्ली में दंगे हुए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 53 व्यक्ति मारे गए और उसके साथ साथ 68 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए। और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इस दंगों के दौरान डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हुई
और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी उसका भी बुरा हाल हुआ, उसके अंदर भी तोड़फोड़ हुई और उसके साथ वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग भी हुई और उसके साथ वहाँ पर कुछ पेट्रोल बम्स को भी चलाया गया और उसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन हुई। ये प्रोसिक्यूशन की दलील थी। जब ये दलील उनकी दलील एडिशनल सेशन जज रावत जी ने सुनी और इस दिल्ली दंगे के दौरान मालजान का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहा और इसमें एक तरह का ये कम्युनल वायलेंस हमारे नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से फैल चुका था और उसके उपरांत लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ने लगी थी। और ये कम्युनल वायलेंस एक मैसेज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया थ्रू सोशल मीडिया और जिसकी वजह से ये वायलेंस क्रिएट हुआ। और उसके साथ साथ बेसिकली जो ये वायलेंस क्रिएट हुआ, ये वायलेंस इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कुछ व्यक्ति और कुछ रिलीजन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NCR को अपोज कर रहे थे। उस वजह से ये वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ और वायलेंस होने के साथ साथ एक तरह का निंदा का वर्क, लोगों की जान गई, प्रॉपर्टीज भी डिस्ट्रक्शन हुई और जो हिंदू मुस्लिम की कम्युनल हार्मोनी थी उसमें भी थोड़ा सा धक्का लगा है। और मेरी आप लोगों से ये अपील रहेगी कि हमारा देश सेकुलरिज्म पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। इस तरह के दंगे ना हो। हमें हमारा जो रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो एकता की तरह रहे और नेशनल इंटीग्रेशन को हमारे देश के अंदर स्थापित करे। और संजय रावत के द्वारा जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके द्वारा इनकी बेल को डिसमिस किया गया और बेल को डिसमिस करने के बाद एक नया स्वरूप और एक नया अधिकार सामने आया। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल US लीगल को।